हेलो एवरीवन, सुबह की राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय, बजे होंगे 7 और मैं बच्चों को बना रही थी टिफ़िन। और आज टिफ़िन में बच्चों के लिए तहरी बनाई थी क्योंकि बच्चों का मन था, इसी वजह से। और जल्दी ही गाड़ी आ जाती है 7 बजे के करीब, इसलिए मैं जल्दी से सीटी निकाले दे रही थी कि फटाक से टिफ़िन दे दूं और बच्चे जाएं। और ये देखिए मेरी तहरी बन चुकी थी और मैं टिफ़िन में बच्चों को लगा रही थी। और तभी बाहर से आवाज़ आ रही कि गाड़ी आ गई, तो फटाफट टिफ़िन लगा दिया था और मैं देने लगी थी। तब तक एक ही टिफ़िन बंद कर पाई थी, तब तक बेटा आ गया और उसने दूसरा टिफ़िन बंद करके फटाक से ले लिया और दोनों स्कूल चले गए। बच्चों के जाने के बाद ही फुर्सत मिलती है। और सुबह कितनी भी जल्दी करो लेकिन वो 2-4-5 मिनट लेट हो ही जाता है। और इसके बाद फिर आराम से बैठ के चाय पीती हूँ और जो शाम का दूध रखा होता है वो गर्म करती हूँ, क्योंकि उसको गर्म करना काफ़ी ज़रूरी होता है। और उसी की मलाई मैं निकाल रही थी। यही मलाई मैं इकट्ठे करती जाती हूँ और उसी से घी बना लेती हूँ। और गैस मैंने ऑन कर दी थी, दूध चढ़ा दिया था और फिर मैं पीने लगी थी चाय। और ये है काफ़ी देर के बाद का समय, जब मेरी पूजा वगैरह सभी हो गई थी। कल करेले मंगाए थे, भरवा करेला मुझे काफ़ी पसंद है, इसीलिए करेला बनाने जा रही थी। उसके लिए मैंने मसाले तैयार कर लिए थे। मसालों में धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा, सौंफ, मेथी और काफ़ी अच्छा टेस्ट लाने के लिए, सौंधापन लाने के लिए इसमें मैं चने की दाल को भून लेती हूँ और इन्हीं मसालों में पीस के ऐड कर देती हूँ, जिससे काफ़ी सौंधापन और काफ़ी टेस्टी करेला लगता है। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो सभी मसाले मैंने तैयार कर लिए थे, जो वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया। और कोई भी मसाला नहीं था, सिर्फ हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, हींग और अमचूर पाउडर और भुनी हुई दाल का पाउडर। और ये मैं धुल के काटने लगी थी करेले, क्योंकि बच्चों को करेले कम पसंद है, इसलिए बच्चों के लिए दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी। और ये करेले मैं और मेरा बड़ा बेटा दोनों खा लेते हैं। और छोटे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अंदर अंदर का मसाला निकाल के खाते हैं, करेला नहीं खाते। उनको अंदर के तो मैं उनके लिए अंदर से निकाल के मसाला दे देती हूँ और बाकी करेला वो पूरा अगर दे भी दे तो बर्बाद कर देते हैं, तो देने से क्या फ़ायदा। और बच्चों के जाने के बाद मैं भजन लगा लेती हूँ और सुनती जाती हूँ और अपने काम करती जाती हूँ। यही मेरा डेली का रूटीन है। फिर क्योंकि सुबह बच्चों के जाने से पहले पोंछा नहीं कर पाती, झाड़ू ही सिर्फ कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह झाड़ू लगनी भी काफ़ी ज़रूरी होती है। नहाना धुलना, उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद ही फिर पोंछा लगाती हूँ और फिर अपने सारे काम धीरे धीरे होते रहते हैं। वो तो दिन भर का काम है।
और ये देखिए मेरे करेले छिल चुके थे, और इनके जो छिलके होते हैं उनको भी मैं यही मसाला डाल के बना लेती हूँ। ये भी खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, और करेला तो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए, ये है भुनी दाल चने की, और ये है सारे मसाले, और ये है अमचूर पाउडर। इतनी क्वांटिटी मैंने इनकी ली है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत मसाला ज़्यादा होगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन सभी को मिक्स करके अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गीला कर लूँगी, क्योंकि सूखा मसाला मुझसे भरते नहीं बनता, और मैं सूखे मसाले के करेले नहीं बना पाती। या तो आप ग्राइंडर में ही गीला कर लो, लेकिन मैंने ग्राइंडर में नहीं गीला किया था, और इसको थाली में डाल के ही, क्योंकि मुझे आपको मसाले दिखाने थे भूनते हुए, तो मैंने दिखाया नहीं था आपको, इसलिए मैंने ग्राइंडर में इनको गीला नहीं किया मसालों को। इसीलिए अलग से थाली में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और गीला कर रही थी, क्योंकि गीला करना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी भरते बनता है। ज़्यादा गीला भी ना हो और ज़्यादा सूखा भी ना हो, इस तरह का हो कि भरते बन जाए। और ये देखिए, इस तरह से मैंने मसाले को गीला कर लिया था, काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तो सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए थे। और अब मैं इनको कट कर लूँगी, और उसके बाद इसमें मसाले को भर दूँगी। और सारे करेले काफ़ी अच्छे थे, फ्रेश थे, क्योंकि कोई भी ख़राब नहीं निकला था, ना कोई कीड़ा निकला था। और इस तरह से कट करने के बाद अब मैं इस मसाले को इसमें भर दूँगी। और इस देखिए, काफ़ी ज़्यादा मसाला भरती हूँ, क्योंकि बच्चों को तो मसाला पसंद है, तो उनको मसाला निकाल के देना होता है, तो उनको मसाला निकाल के दे देती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत मसाला रह जाता है। और इस तरह से भर के मैं इसको तागे से बांध दूँगी, क्योंकि इससे जो मसाला रहेगा वो निकलेगा नहीं। कई विधियां हैं, अपने तरीके से सभी बनाते हैं। मैं इसी तरह से कोशिश करती हूँ कि इसी तरह से बनाऊँ। कभी कभी अगर समय नहीं होता है तो फिर बिना बांधे भी मैं बना देती हूँ, लेकिन बांधने से ये हो जाता है कि सारा मसाला बाहर नहीं निकलता, और करेले जिस तरह से आप भरो उसी तरह से भरे रहते हैं, थोड़ा ही मसाला निकलता है। और ये देखिए, काफ़ी मसाला इसमें भर जाता है, और इन चीज़ों को बनाने में तो समय लगता है, लेकिन खाने में भी अच्छे लगते हैं। और इस समय तो दाल में अमिया डालने के बाद दाल बनाओ, करेले बनाओ, तो इसका स्वाद ही बहुत अच्छा लगता है। और इस समय की दाल जिसमें अमिया वगैरह पड़ी होती हैं, उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है, और खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और इस तरह से मेरे सारे करेले भर चुके थे। मैं आ गई थी रसोई में, और मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, और अब इसमें तेल डाल के और तेल भी मैं ज़्यादा नहीं डालती, थोड़ा ही तेल डालती हूँ, और काफ़ी धीमी आंच में इनको पकाती हूँ। कढ़ाई मेरी बिल्कुल गर्म होने ही वाली थी, और फिर मैं इसमें डाल दूँगी तेल और थोड़ी सी हींग, जिससे करेलों की खुशबू काफ़ी अच्छी
आ जाए और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगे। ये देखिए, ये डाल दिया था मैंने तेल, और अब मैं इसमें करेले डालूंगी। और जब मेरे करेले बन जाएंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए आलू की सब्जी और दाल चावल रोटी। जब तक करेले बनेंगे तब तक घर के दूसरे और काम कर लेती हूँ, क्योंकि इनको बनने में तो समय लगता है। इसके बाद ही और सारा खाना बनाऊंगी। और ये देखिए, हींग मैंने डाल दी थी और हींग भी कब पक चुकी थी। और अब मैं इसमें डालूंगी अपने करेले। और जिस तरफ से मैं मसाला भरती हूँ उसी तरफ से मैं इनको डालती हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से डालो तो जो इनका मसाला होता है वो पक जाता है, चिपक जाता है अच्छे से, और फिर मसाला जल्दी से निकलता नहीं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सभी करेले एक साथ डाल दिए थे और इसमें बंद कर दूंगी ढक्कन। और अब इनको थोड़ी थोड़ी देर में चलाती रहूँगी और ये धीमी आंच में बिल्कुल हल्के हल्के से पक जाएंगे। और ये देखिए, बीच में मैंने आपको नहीं दिखाया, मेरे करेले बनके तैयार हो चुके थे और थोड़ा सा रंग इनका डार्क हो गया था, लेकिन जले नहीं थे, काफ़ी अच्छे भुन गए थे। और अब इसके बाद इसी में मैं बनाऊंगी ये छिलके मसाला डाल के। और छिलके भी मेरे बन गए थे और फिर बच्चों के लिए बनाने लगी थी आलू की सब्जी। इसमें मैंने जीरा, हींग, हरी मिर्ची, हरी धनिया और हल्दी और सूखा धनिया डाल दिया था और डाल दिए थे आलू। और अब इनको मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि फ्राई किए हुए आलू मेरे बच्चों को काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इस तरह से देखिए, और नमक भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी मैं अमचूर पाउडर, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और इतने छोटे छोटे पीसेस तो मैंने किए ही थे। अब इनको करछुल से और थोड़े थोड़े कट कर दूँगी, जिससे ये और छोटे हो जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। और फिर सभी में मसाला चिपक जाएगा तो काफ़ी अच्छी लगती हैं ऐसे आलू खाने में। और इसके बाद देखिए, दोपहर का खाना मेरा तैयार है। थाली लगा दी थी बच्चों के लिए। आइए आप लोग भी खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद। अगर आप वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें।